आज हम लोग प्रायिकता के भाग 2 को पढ़ेंगे, जिसमें ताश के गड्डी से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो उन प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग ताश के गड्डी के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें कि ताश के गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, किस किस कलर के होते हैं, उसमें कौन किस किस प्रकार का पत्ता होता है, उसके विषय में पहले जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसके 2 क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले ताश जो है, ताश का पत्ता जिसकी संख्या होती है 52 पत्ते जो है वह रंग के आधार पर 2 हिस्सों में बटे होते हैं। ठीक है, पहला काला रंग, ध्यान से आप इसे देखिएगा क्योंकि इसके आधार पर ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दूसरा लाल रंग। ठीक है, काला रंग, अब 52 पत्ते थे, काला रंग और लाल रंग, तो काला रंग हो जाएगा 26 और लाल रंग हो जाएगा 26। ठीक है, काला रंग जो है वह 2 प्रकार का होता है। काला रंग में 2 प्रकार होते हैं। पहला काला पान, पान जैसी आकृति बनी होती है, और मैं ताश के गड्डी के कुछ पन्नों को भी पत्तों को भी रखा हूं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। काला पान का होता है 13 पत्ता। ठीक है, और फिर चींड़ी, जिसको हम लोग चिड़िया भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इन सभी पत्तों का अलग अलग नाम भी होता है, लेकिन किताब में इसको काला पान और इसको चिड़ी कहा जाता है। हुकुम का पत्ता भी काला पान को कहा जाता है। ठीक है, आप बुक को पढ़िएगा तो और ज़्यादा विश्लेषण आपको मिलेगा वहाँ से। इसकी भी संख्या 13 होती है। ठीक है, लाल रंग का जो पत्ता है उसके भी 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा लाल पान कहलाता है, जिसमें पान का पत्ता जैसा बना होता है और लाल रंग भी होता है। इसको भी मैं पत्ते के हिसाब से आपको दिखाऊंगा। इसमें 13 पत्ते होते हैं। और फिर इधर होता है ईंट, ईंट जैसी आकृति बनी होती है। ईंट पान या ठिकड़ी, ठिकड़ी भी इसको कहा जाता है। फिर अलग अलग बुक में इसका नाम भी अलग अलग होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि गणित और विज्ञान में जो शब्द होते हैं उसके नाम अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो बनावट जो होती है वो अलग नहीं होगी। अब इन 13 पत्तों में जो पत्ता होता है उसके विषय में हम लोग परिचय करेंगे कि कौन कौन सा पत्ता होता है। तो जो काला पान का जो रंग होता है वो तो काला होता है, आपको पहले ही बताया गया है। पहला पत्ता इसका एक्का होता है, जो इस तरीके का होता है, जिस पर सिंबल जो है ए लिखा होता है, बड़ा ए। ठीक है, जो इसका दूसरा पत्ता है यह बादशाह है, किंग, जिसको किंग कहा जाता है, जिस पे लिखा होता है की। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह फेस कार्ड है, इस पे चेहरा बना हुआ है, क्योंकि इसके हिसाब से भी सवाल आपको मिलेगा। समझ रहे बातों को। फिर इसके बाद दूसरा पत्ता जो है, तीसरा, यह गुलाम, जिस पर सिंबल जे बना हुआ है, यह भी फेस कार्ड है। ठीक है, फिर क्वीन, क्यू जिस पे लिखा हुआ है, रानी जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है दहला, अब कोई सिंबल नहीं है इस पर। दहला को 10 से, नहला को 9 से, अट्ठा को 8 से, सत्ता को 7 से, ऐसे करते हुए 9, 8, 7, 6, 5, फिर 4, 3 और 2। अब गिनिए इसको तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पत्ते हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार के अब काला पान के सिंबल के हिसाब से यह सब होता है। इसी प्रकार आपका चिड़ी में भी ऐसा ही सिंबल होता है और इसके हिसाब से इक्का होता है। देखिए इसमें भी इक्का
बादशाह, गुलाम, ऐसे करके सारे संकेत ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं। और ऐसा इस पर चिन्ह बना होगा काला रंग का और चिड़िया का निशान बना रहेगा। इसमें भी 13 पत्ते आपके मिल जाएंगे। आप इसे बना भी सकते हैं। करते करते आपका चला जाएगा दुग्गी तक। ठीक है, फिर अब लाल पान में आ जाएगा। लाल रंग का जो पत्ता होगा तो लाल रंग का भी एक एक्का होगा, एक्का से शुरू होगा, बादशाह, गुलाम, क्वीन करते करते चला आएगा दुग्गी तक। ठीक है, समझ रहे ना बातों को। इस पे लाल रंग का पान बना होगा। लाल रंग का पान देखिए, एक और निशान है कि इसमें डंठल नहीं है और इसमें काला पान में डंठल है। ठीक है, तो रंग इसका काला पान है, इसीलिए इसको हुकुम भी कहा जाता है। ठीक है, और यह लाल पान, इसको लाल पान या ओरिजिनल पान के रूप में है, तो यह मतलब लाल पान इसको कहा जाएगा। फिर उसके बाद एक कहता है रंग, लाल रंग का ईंट होता है। ईंट होता है जिसको हम लोग ठिकड़ी भी कहते हैं। इसमें भी वैसे ही होता है, एक्का से लेकर के दुग्गी तक। समझ गए। अब आप किस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। अब आप देखिए, काला पान में भी एक एक्का है। ठीक है, चीनी में भी एक एक्का है, लाल पान में भी एक एक्का है और ईंट में भी एक एक्का है। तो क्या अब यहाँ प्रमाण हो रहा है कि एक्का की संख्या 4, अर्थात अब एक पत्ता जो है उसका संख्या 4 हो गया। एक्का की संख्या कितनी हो गई? 4। फिर बादशाह की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसी तरह जो जितने मतलब पत्ते हैं उन सभी पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो यहाँ से भी 13 पत्ते हैं, 13 चौके 12। समझ गए बातों को। इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में जब मिलेगा तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रख करके बनाना पड़ेगा। अब पहला निष्कर्ष यहाँ मतलब निकला कि एक जो पत्ता है, एक नाम से उसका 3 कलर में मतलब 4 पत्ते होंगे। तो 13 चौके 52 पत्तों का यहाँ पे जो संख्या था वो आपका पूरा होता है। अब इसके बाद जो अब फेस कार्ड की बात की जाए, जिसमें चेहरा बना हुआ था, वह बादशाह था, गुलाम था और क्वीन था। मतलब 3 गो पत्ता ऐसा है एक कलर में जो क्या है? फेस कार्ड है, जिसपे चेहरा बना हुआ है। तो 3 पत्ता काला पान का, 3 पत्ता चिड़ी पान का, 3 पत्ता लाल पान का और 3 पत्ता ईंट पान का। अर्थात 4 4 8 3 3 6 3 9 3 12 पत्ते हो जाएंगे फेस कार्ड के। ठीक है, तो इन सभी बातों को जो है आपको पॉइंट बना के लिख लेना होगा कि फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 3 + 3 + 3। अब यहाँ पे आप अपना संकेत भी लिख सकते हैं, काला पान लाल पान करके टोटल कर सकते हैं 12। ठीक है, इसके अलावा जो और सब अपना समझ गए हैं बात। अब इसके ऊपर कोई अगर सवाल बनता है तो उस सवाल को बनाने में बिल्कुल मतलब सहूलियत होगी। और आपको ये भी मतलब ध्यान में रखना है कि एक्का 4 गो होता है, बादशाह 4 गो, गुलाम भी 4 गो, दहला भी 4 गो, नहला भी 4 गो, मतलब सभी पत्ते जो है 4 4 होते हैं। ठीक है, अब जब सवाल बनेगा तब उसके विषय में बात विचार किया जाएगा। अब उदाहरण के रूप में बीटीसी का 15.1 क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, जिसमें सवाल है कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटा गया और उस गड्डी से एक पत्ता निकाला गया या वृक्ष निकाला गया, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि पहला क्वेश्चन लाल रंग का बादशाह होगा? बताइए पहले। अब आप लोग बताइए क्या प्रायिकता है लाल रंग का बादशाह? लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले प्रायिकता को बनाने के लिए हम लोग को कुल परिणाम निकालना पड़ता है। तो कुल परिणाम तो आपको पता है कि 52 पत्तों में से निकाला जा रहा है, पता है ना। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जा रहा है, तो कुल परिणाम तो आपके पास आ गया। तो कुल परिणाम 52। ठीक है, यह क्वेश्चन का बात हो गया है। यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है। संभव परिणाम कितना है? लाल रंग का बादशाह कैगो होगा बताइए?
बताइए, कोई यदि बताइए, कोई दिक्कत नहीं, गलती बताइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट होता है। लाल रंग का बादशाह 4 होता है। नहीं, दो होगा। देखिए कंफ्यूज हो गया ना यहाँ पे। लाल रंग का बादशाह 2 गो होता है। मैंने आपको बताया था रंग के आधार पर 26 पत्ते होते हैं, फिर 26 पत्ते इधर होते हैं। लाल रंग में एक लाल पान का बादशाह होगा और एक ईंट का बादशाह होगा। संभव परिणाम आपका 2 है, समझे? तो लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता, अब लिखेंगे यहाँ लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता बराबर कुल परिणाम 52 बट्टा संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम होता है ना। सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम, 2 बट्टा 52 अर्थात 1 बट्टा 26 आंसर होगा। अर्थात इसका मतलब हुआ कि यदि आप 26 को पत्ता निकालिएगा तो निश्चित रूप से एक उसमें बादशाह आएगा। समझ गए बातों को? इसका प्रायिकता, इसका परिणाम यही निकला। तो यह था पहला क्वेश्चन, 14 का पहला, जिसमें आप लोग लाल रंग बताने में असफल होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है? इसीलिए समझने के साथ साथ उदाहरण भी जानना बहुत जरूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन है, इस बार मत फंसिएगा, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। बताइए 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटा गया। मान लीजिए मैं यहाँ 52 पत्ता ले रहा हूँ और इसको फेंट रहा हूँ वैसे, और इसमें से एक पत्ता मैं निकाल रहा हूँ, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता फेस कार्ड होगा? तो कुल परिणाम तो आपका हो गया 52, हो गया ना। फेस कार्ड होने की संभव परिणाम कितने होंगे? 12। गुड, अब आप लोग समझ गए हैं। 12 पत्ता फेस कार्ड होगा। अब लाल रंग यहाँ पे हटा करके फेस कार्ड होने की प्रायिकता लिख लेंगे। इस सब तो काम आप लोग कर ही सकते हैं। फेस कार्ड होने की प्रायिकता अर्थात तो 12 बट्टा 52, ठीक है? मतलब यह हुआ, अभी कटेगा 6 बट्टा 26, 3 बट्टा 13। अर्थात यदि आप 13 को पत्ता निकालिएगा तो निश्चित रूप से 3 पत्ते जो है फेस कार्ड होंगे, चेहरे वाले होंगे। यदि आपको इस प्रायिकता पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि हाँ ऐसा होगा, तो आप 52 पत्तों को मतलब क्या कर लीजिए कि अच्छी तरह से फेंट लीजिए। आप फेंटने के बाद बारी बारी से 13 पत्ता पलट के देखिए, निश्चित रूप से 3 पत्ता उसमें फेस कार्ड आएगा, बशर्ते पत्ता अच्छी तरह से फेंटा होना चाहिए। समझ गए बातों को? चलिए, और यह एकदम निश्चित घटना है सभी। मैंने आपको प्रायिकता के पहले भाग में भी बताया था कि प्रायिकता का सीधा ताल्लुकात आपके जीवन से है। जो व्यक्ति प्रायिकता के क्वेश्चन को एकदम सही सलामत करता है, वह जीवन के निर्णयों को भी सही सलामत कर लेता है। जीवन जो है निर्णय पर चलता है। जो अपने जीवन का सही निर्णय लेता है, उसका सही उसको क्या है कि उसका अंजाम मिलता है। उसे सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि हमें कब क्या क्या करना चाहिए। जो अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता कि मुझे क्या करना है, वह रास्ते मतलब जिंदगी भर भटकते रह जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब बताइए, कुल परिणाम तो 52 होंगे ही जब ताश की गड्डी के बाद किया गया है। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता का सम परिणाम क्या होगा? लाल रंग के तस्वीर वाले कितने पत्ते हो सकते हैं? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते 6। 12 पत्ते हैं तो 6 तो काला रंग का होगा और 6 तो लाल रंग का होगा। गुड, तो यहाँ 6 हो जाएगा, अर्थात यहाँ भी 6 हो जाएगा। कोई आदमी आंसर भी अपना देखते रहिए कि आंसर मिल रहा है कि नहीं। 6 बट्टा 52, ठीक है। अब इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 26 दूनी 52, अर्थात 26 पत्ता आप निकालिएगा तो उसमें से 3 पत्ते जरूर लाल रंग के ही आएंगे, बशर्ते कार्ड अच्छी तरह से फेंटा होना चाहिए। मुझे ऐसा है कि आप इन सभी
उदाहरणों को देखते हुए आप चैप्टर को आसानी से बना लीजिएगा। तो आप इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस